हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है? सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखा है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब दो लोग हैं यहाँ पे, एक जैकब और एक क्या उसका बेटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट किसको लेट कर लेते हैं? सबसे पहले एज ऑफ जैकब। कितना ले लेते हैं इसको? x। ठीक है, फिर क्या लेट कर लेते हैं? एज ऑफ सन। इसके सन की भी एज को कुछ लेट कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? y। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है, आज से 5 साल बाद। हेंस का मीनिंग क्या हो गया? बाद में। 5 साल बाद, यानी जो जेकब है उसकी भी एज कितने से बढ़ेगी? 5 से, और बेटे की भी एज कितने से बढ़ जाएगी? 5 से। तो देखो कितना हो जाएगा अपने पास? x प्लस वाई। बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। कितने टाइम्स हो रहा है बेटा? देखो यहाँ पे 3 टाइम्स। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 5 इधर चला जाएगा। x बराबर कितना आ गया अपने पास? 3y प्लस 10। एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। ओके, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए देखते हैं इसने क्या देके रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कब है ये? 5 years ago। 5 years ago का मतलब क्या हो गया? 5 साल पहले। अब देखो 5 साल पहले चलेंगे तो मतलब दोनों की एज 5-5 कम होगी। क्लियर है ना? जैसे तुम हो, तुम्हारे पापा हैं, ठीक है, तो तुम आज से 5 साल पहले देखो तो पापा की भी एज क्या होगी? 5 साल कम, और तुम्हारी भी एज कितनी हो जाएगी? 5 साल कम। और कितने टाइम्स कर रहा है ये? 7 टाइम्स। तो इसे सॉल्व करते हैं फिर से। x माइनस वाई, 7y माइनस का अब देखो ये x की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है, तो ये यहां रख लेते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से एक काम करते हैं, 30 को इधर ले आते हो, 3y को इधर भेजते हो। देखो माइनस का 30 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। 7y। अब देखो ये प्लस में तो इधर जाएगा, किस में आ जाएगा? माइनस में। दोनों ऐड हो जाएंगे 40, और ये कितना हो जाएगा? राइट। अब अगर हम लोग देखो यहां से y की वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा? y बराबर 40/4 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा अपने पास? 10। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपने सामने? 10। मतलब बेटे की एज कितनी है बेटा इस वक्त? 10 years। अब ये वैल्यू यहां रख लेते हैं ताकि हमें जैकब की भी एज मिल जाए। कितना आ जाएगा? 30 प्लस 10, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 40। यानी जो जैकब की एज है वो कितनी है? 40, और जो बेटे की एज है वो कितनी है अपने पास? 10।